अगर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा अहंकारी और एटीट्यूड वाले कोई देवता है तो वो है इंद्रदेव। इन्हें जल्दी गुस्सा आता है और ये कुछ भी कर गुजरते हैं। तो क्या ये देवता के नाम पर कलंक है? और आखिर ये देवता बने कैसे? सबसे पहले इंद्रदेव का रुतबा समझो। वेदों और पुराणों में इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, बारिश के देवता और वज्र के मालिक। ऋग्वेद में उनकी तारीफ में भजन है क्योंकि वो राक्षसों जैसे वृत्रासुर को मारते हैं। लेकिन ये वही इंद्र हैं जो अहंकार में डूबकर गलतियां करते हैं। महाभारत में इन्होंने अर्जुन के पिता बनने के लिए छल किया, रामायण में अप्सराओं को भेजकर आर्षियों की तपस्या भंग की। तो ये अहंकार क्यों? पहली बात, इंद्र का अहंकार उनके पद से आता है। स्वर्ग का राजा होना कोई छोटी बात नहीं। सत्ता का नशा इंद्र को बार बार भटकाता है। जैसे कोई बॉस अपनी पावर में मस्त होकर गलत फैसले ले लेता है, वैसे ही इंद्र को लगता है मैं सबसे बड़ा हूँ। पुराण बताते हैं जब भी कोई तपस्वी या राक्षस उनकी कुर्सी को चुनौती देता है, इंद्र का गुस्सा फट पड़ता है। जैसे विश्वामित्र की तपस्या से डरकर उन्होंने अप्सरा भेजी। क्या ये देवत्व का दोष है? असल में देवता भी अपनी कमजोरियों के साथ आते हैं। गीता कहती है हर जीव में गुण और दोष होते हैं। इंद्र का अहंकार उनकी कमजोरी है, जैसे किसी इंसान का गुस्सा। लेकिन वो देवता इसलिए हैं क्योंकि उनकी शक्ति और कर्म सृष्टि के लिए जरूरी है। बारिश, युद्ध और स्वर्ग का संतुलन इंद्र ही बनाए रखते हैं। इंद्र कैसे बने? पुराण कहते हैं इंद्र का पद कोई एक देवता हमेशा नहीं रखता। हर मनवंतर यानी काल चक्र में नया इंद्र चुना जाता है, क्योंकि इंद्र किसी देवता का नाम नहीं बल्कि एक पद है जो तप और कर्म से इस पद को पाता है। मौजूदा इंद्र पुरंदर अपनी वीरता और राक्षसों पर जीत से राजा बने, लेकिन सत्ता का नशा उन्हें अहंकारी बनाता है। तो इंद्र का अहंकार देवत्व का कलंक नहीं बल्कि उनकी इंसानी कमजोरी का सबूत है। वो गलतियां करते हैं पर सृष्टि के लिए जरूरी है। दोस्तों कमेंट में जय सत्य सनातन जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।